हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज मी सर फरहाद और यह है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सर फरहाद। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में जो वेव फ्रंट वाला टॉपिक्स है, और वेव फ्रंट में आज जो सेकंड लेक्चर है, वेव फ्रंट के बारे में जो सेकंड लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को व्हाट इज वेव फ्रंट, डिफाइन वेव फ्रंट को की एक्सप्लेनेशन की थी। और आज जो है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो फर्स्ट लेक्चर में के आखिर में मैंने आप लोगों को कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, two dimension wave front and three dimension wave front. Two dimension wave front means the wave front which propagate in 2D and two direction and plane, while three dimension wave front means the wave front which propagate in 3D in XYZ and space. तो टू डायमेंशन वेव फ्रंट के पेड़ से दो टाइप थे, एक सर्कुलर वेव फ्रंट, एक प्लेन वेव फ्रंट। और थ्री डायमेंशन वेव फ्रंट के भी टू टाइप्स थे, एक था स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा था सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो मतलब कि मेन फोर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर: प्लेन वेव फ्रंट, सर्कुलर वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेव फ्रंट जो है हमारा वो है सर्कुलर वेव फ्रंट। सर्कुलर वेव फ्रंट। What is circular wave front? Circular wave front कैसे कहते हैं? What is circular wave front? फर्स्ट तो ये नोट कर ले, फर्स्ट पॉइंट कि सर्कुलर वेव फ्रंट जो है दिस इज द टू डायमेंशन वेव फ्रंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी ने भी आपसे पूछा कि जो सर्कुलर वेव फ्रंट है ये टू डायमेंशन वेव फ्रंट है या थ्री डायमेंशन वेव फ्रंट है, तो सर्कुलर वेव फ्रंट जो है दिस इज दी टू डायमेंशन वेव फ्रंट। ये टू डायमेंशन वेव फ्रंट है। ओके। इसके अलावा सर्कुलर वेव फ्रंट जो है दिस फॉर्म एंड टू डायमेंशन वेव, ये टू डायमेंशन वेव में बनते हैं। टू डायमेंशन वेव। टू डायमेंशन वेव कौन सा वेव होता है? जो कि टू डायमेंशन में एनर्जी को ट्रांसफर करता हो। टू डायमेंशन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वेव। द मैकेनिज्म इन व्हिच यू ट्रांसफर the energy and two dimension without transferring of mass is called two dimension wave. For example, water wave. Water wave is the example of two dimension wave. और वाटर वेव के जो वेव फ्रंट बनते हैं उसको कहते हैं सर्कुलर वेव फ्रंट। जैसा कि अगर आपने देखा हो कि पॉन्ड ऑफ वाटर में, वाटर पॉन्ड में जब आप वाटर सरफेस पर किसी भी चीज से वेव क्रिएट करते हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, तो सर्कुलर लाइंस जो है वो बनते हैं, सर्कुलर लाइन, और वो स्प्रेड होते हैं फ्रॉम द फॉर्मेशन पॉइंट। वो जो सर्कुलर लाइन बनते हैं वाटर सरफेस पर, उन सर्कुलर लाइन को आप सर्कुलर वेव फ्रंट कह सकते हैं। तो सर्कुलर वेव फ्रंट की डिफिनीशन कैसे हमने लिखना है? द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल लिख सकते हो, क्योंकि मैकेनिकल वेव है। ऑफ ऑल द पार्टिकल या ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द लोकस of all the points, the set of all the points which are in same state of vibration, which are in same phase. The locus of all the points which are in same phase lies in a circular symmetry, lies in circular symmetry around wave source. Around a wave source is called a circular wave front. The locus of all the points which are in same phase lies in circular symmetry around the wave source. वाटर सरफेस पर जहां पे आप किसी भी चीज से वेव क्रिएट करते हो उसको वेव सोर्स कहते हैं। तो
वो पॉइंट जहां पे आप वेव क्रिएट करते हो उस पॉइंट के इर्द गिर्द ऐसे पॉइंट्स आप लेंगे, ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स लेंगे जो कि सेम फेज में हो। ये सेम फेज वाला टर्म मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है लेक्चर नंबर 1 में। और सर्कुलर सिमेट्री बनाता हो, सर्कुलर सिमेट्री। आप लिख सकते हो कि सर्कुलर वेव फ्रंट जो है, सर्कुलर वेव फ्रंट्स, सर्कुलर वेव फ्रंट्स आर दी concentric circle around the wave source, around the wave source centered it। आप लिख सकते हो कि सर्कुलर वेव फ्रंट्स जो है ये कंसंट्रिक सर्कल है एक वेव सोर्स के अराउंड, और ये वेव सोर्स जो है इन कंसंट्रिक सर्कल के सेंटर पर वाक़या होगा। अराउंड द सेंटर, अराउंड द वेव सोर्स सेंटर्ड इट। सेंटर्ड इट मतलब कि ये वेव सोर्स इन सर्कल के सेंटर पर वाक़या होगा। कंसंट्रिक मींस ऐसे सर्कल जिन सर्कल के एक ही सेंटर हो उनको कंसंट्रिक सर्कल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यहां पे आप वाटर सरफेस है ये, और आप इस पॉइंट पर वाइब्रेटर के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, तो इस सोर्स पॉइंट के इर्द गिर्द वाटर सरफेस पर ऐसे सर्कल्स बनते हैं, ऐसे सर्कल्स। ये सर्कल्स क्या है? ये कंसंट्रिक सर्कल है। कंसंट्रिक सर्कल मतलब कि इन तीनों सर्कल की जो सेंटर है वो एक है, और इन तीनों सर्कल की सेंटर पे ही वेव सोर्स है। तो ऐसे कंसंट्रिक सर्कल को हम सर्कुलर वेव फ्रंट कहते हैं। तो सर्कुलर वेव फ्रंट क्या हुआ? सर्कुलर वेव फ्रंट इज द सेट और द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट व्हिच आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन लाइज इन सर्कुलर सिमेट्री। आपने ऐसे पॉइंट्स लिए, ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स लिया, ऐसा लोकस आपने लिया जहां पे जितने भी पॉइंट्स है वो सब के सब इन फेस है, और वो एक सर्कुलर सिमेट्री बनाता है। तो इसको कहते हैं सर्कुलर वेव फ्रंट। और सर्कुलर फ्रंट्स जो है एक सोर्स के इर्द गिर्द, एक वेव सोर्स के इर्द गिर्द कैसे बनेंगे? सर्कुलर वेव फ्रंट्स आर द कंसंट्रिक सर्कल। सर्कुलर वेव फ्रंट्स जो है ये सर्कल्स होते हैं कंसंट्रिक सर्कल। कंसंट्रिक सर्कल मतलब कि तमाम सर्कल की सेंटर एक हो। तो कंसंट्रिक सर्कल की सूरत में बनते हैं अराउंड द वेव सोर्स के अराउंड, एंड द वेव सोर्स विल बी एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। और जो वेव सोर्स है ये इन सर्कल के सेंटर पर वाक़या होगा। तो मींस कि सर्कुलर वेव फ्रंट किसी भी वेव सोर्स के इर्द गिर्द कंसंट्रिक सर्कल में बनते हैं। और अगर किसी ने पूछा कि सर्कुलर वेव फ्रंट की एग्जांपल क्या है, तो आपने कहना है कि जो वाटर वेव्स हम क्रिएट करते हैं वहां पे जो वेव फ्रंट बनते हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर वेव फ्रंट। सर्कुलर वेव फ्रंट के बाद या आप अगर एक डायग्राम बनाए सर्कुलर वेव फ्रंट के लिए, सर्कुलर वेव फ्रंट के लिए एक डायग्राम अगर आप क्रिएट करें, फॉर एग्जांपल यहां पे हमने ये वाटर सरफेस है लेट सपोज, और इस वाटर सरफेस पे लेट सपोज यहां पे हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, वाटर वेव क्रिएट किया। तो जब भी हम वाटर सरफेस पर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल, जो पार्टिकल है, वो अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट करेंगे। और अगर हम यहाँ पे जो अप एंड डाउन मोशन है, यहाँ पे जो अप एंड डाउन मोशन है, अगर हम यहाँ पे अप एंड डाउन मोशन को डायग्राम में शो करें, तो डायग्राम में इस तरह अप एंड डाउन मोशन को हम शो कर सकते हैं। लेट सपोज दीज आर दी अप एंड डाउन मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल ये वाटर मॉलिक्यूल के अप एंड डाउन मोशन है। इसमें लेट सपोज ये वाले जो है, ये इनवर्ड वाले करो, ये डाउनवर्ड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो अपवर्ड वाले करो है ये अपवर्ड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहां पे वो फ्रंट कैसे बनते हैं? ये अपवर्ड मोशन वाले पार्टिकल जो है, अगर ये यहां पे वो पार्टिकल है जो कि पीक पर है, मतलब एम्पलीट्यूड पर है, डिस्प्लेसमेंट इनकी मैक्सिमम है,
तो अगर हम एक ऐसा लाइन यहां पे ड्रा करें कि ये लाइन इन सब पार्टिकल को कनेक्ट करे, ये लाइन इन सब पार्टिकल को क्या करे, कनेक्ट करे, ये एक सर्कुलर लाइन हुआ। और इस सर्कुलर लाइन ने क्या कर दिया है, इस सर्कुलर लाइन ने तमाम के तमाम वो पार्टिकल आपस में कनेक्ट किए हैं जो कि पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, मतलब पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पर है। या जो डाउनवर्ड वाले पार्टिकल है ये नेगेटिव, ये ऐसे पार्टिकल है जो कि नेगेटिव एम्पलीट्यूड पर है, नेगेटिव में रिवर्स डायरेक्शन में इनकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। तो अगर यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करें जो कि सब के सब इन पार्टिकल को कनेक्ट कर ले, तो ये लाइन क्या है, ये भी एक वेवफ्रंट है। तो इस तरह वाटर वेव में जो अप एंड डाउन मोशन होता है, अपवर्ड जो मोशन होता है, अपवर्ड जो कर्व बनता है वाटर सरफेस पर उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो डाउनवर्ड कर्व बनता है उसको हम ट्रफ कहते हैं। तो इस तरह सारे क्रेस्ट पर सारे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को कनेक्ट करना या ट्रफ पर सारे नेगेटिव एम्पलीट्यूड को कनेक्ट करना, ये आपको देता है एक सर्कुलर वेवफ्रंट, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट है इस लाइन पर या इस लाइन पर वो इन फेज है, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर वेवफ्रंट। अब एक अदर जो है यहाँ पे अप एंड डाउन मोशन को शो करता है, मतलब ये वेवफ्रंट आगे बढ़ेगा, ये वेवफ्रंट आगे बढ़ेगा, यहाँ पे अप एंड डाउन मोशन, फिर यहाँ पे अप एंड डाउन मोशन। ये हाइगन प्रिंसिपल जो है उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये वेवफ्रंट कैसे जो है आगे बढ़ता है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है हमारे पास सर्कुलर वेवफ्रंट के बाद दूसरा नंबर प्लेन वेवफ्रंट का है, लेकिन प्लेन वेवफ्रंट को हम नहीं पढ़ेंगे। प्लेन वेवफ्रंट और स्फेरिकल वेवफ्रंट इन दोनों को हम एक जगह पे पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, क्योंकि प्लेन वेवफ्रंट और स्फेरिकल वेवफ्रंट की आपस में रिलेशन है, तो इस तरह वो हम अलग पढ़ेंगे। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट पहले पढ़ते हैं। व्हाट इज सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट क्या है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें नोट करें। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नोट कर ले, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये है कि द सोर्स ऑफ सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की जो सोर्स है, द सोर्स ऑफ सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट इज line source. The source of cylindrical वेवफ्रंट is a line source. line source होता है। line source means linear source. line source को आप linear source भी कहते हैं। linear source मतलब कि cylindrical वेवफ्रंट एक्चुअल तो 3D वेवफ्रंट है, और ये भी नोट कर ले कि cylindrical वेवफ्रंट is a 3D वेवफ्रंट। This is main important point, 3D वेवफ्रंट है। और इसके अलावा ये सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट जो है ये 3D वेव्स में बनता है, और इसकी जो सोर्स है वो लाइन सोर्स है। लाइन सोर्स मींस अगर ऑप्टिक्स में हम देखें तो ऑप्टिक्स में वेवफ्रंट, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट जो है वो कौन से लाइट सोर्स के इर्द गिर्द बनता है? वो लाइट सोर्स जो कि लाइन लाइट सोर्स हो उसके इर्द गिर्द सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बनता है। लाइन लाइट सोर्स मतलब कि आपके पास लेट सपोज ट्यूबलाइट एक लाइन लाइट सोर्स है, आपके पास ये लाइट सोर्स है लाइन की फॉर्म में, लीनियर लाइट सोर्स है आपके पास। तो इस लाइन लाइट सोर्स के इर्द गिर्द जो वेवफ्रंट बनता है, इस लाइन लाइट सोर्स के इर्द गिर्द जो वेवफ्रंट बनता है, दिस वेवफ्रंट will be cylindrical वेवफ्रंट। ये वेवफ्रंट कौन सा होगा? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट होगा। इस तरह ये देखे, ये आपके पास सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट है। अब यहां पे लाइट रेस तो हमने नहीं पढ़ा, लाइट रेस भी हम पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे लाइट रेस को ड्रा करूं, ये एक लाइन सोर्स है, और इस लाइन सोर्स से यहाँ पे लाइट जो है, फॉर एग्जांपल लाइट
स्प्रेड हो रहा है इस तरह, लाइट इस तरह जो है वो स्प्रेड हो रहा है। किस साइमेट्री में? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की साइमेट्री में, सिलेंड्रिकल साइमेट्री में। तो ऐसे वेवफ्रंट को हम सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट कहते हैं और इस लाइट सोर्स को हम लाइन सोर्स कहते हैं, लाइन सोर्स। तो किसी भी लाइन सोर्स से जो वेवफ्रंट बनते हैं वो सिलेंड्रिकल होंगे। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की डिफिनीशन हम कैसे कर सकते हैं? दी वेवफ्रंट, दी वेवफ्रंट या ऐसा दी locus of all the points, the locus of all the points which are in a same phase, which are in same phase and lies in a cylindrical symmetry around symmetry का स्पेलिंग थोड़ा सा चेक करें। इन सिलेंड्रिकल सिमेट्री अराउंड लाइन सोर्स ऑफ वेव, लाइन सोर्स ऑफ वेव इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट क्या होता है? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट जो है ये ऑल पॉइंट्स की लोकस है, उन ऑल पॉइंट्स की लोकस को कहते हैं, उन ऑल पॉइंट्स की सेट को कहते हैं जो कि सेम फेज में हो और ये सिलेंड्रिकल साइमेट्री में, सिलेंड्रिकल साइमेट्री जो है वो फॉर्म करता हो अराउंड द लाइन सोर्स ऑफ लाइट। लाइन सोर्स ऑफ वेव लिख सकते हो, ऑफ लाइट लिख सकते हो क्योंकि ऑप्टिक्स है। तो लाइन सोर्स ऑफ वेव के इर्द गिर्द सिलेंड्रिकल साइमेट्री में ऐसे पॉइंट्स को लेना, ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स को लेना जो कि सिलेंड्रिकल सिमेट्री भी बनाता हो और फेज में भी हो अराउंड दी लाइन सोर्स ऑफ वेव इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। तो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट या स्फेरिकल वेवफ्रंट या सर्कुलर वेवफ्रंट, इन तीनों की डिफिनेशन तकरीबन एक है लेकिन सिर्फ सिमेट्री में फर्क है। अगर आप सर्कुलर वेवफ्रंट की डिफिनेशन करते हो तो सर्कुलर वेवफ्रंट की डिफिनेशन सिर्फ आपने इस तरह करना है कि द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, the set of all the points which are in same phase and lies in circular symmetry around the source of wave। और अगर आप सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की डिफिनेशन करते हो तो आप लिख सकते हो कि the locus are the set of all the points which are in same phase and lies in cylindrical symmetry around the line source of wave। तो सर्कुलर में आपने सर्कुलर सिमेट्री बना दिया और सिलेंड्रिकल में आपने सिलेंड्रिकल सिमेट्री बना दिया। और इस तरह अगर स्फेरिकल वेवफ्रंट की आप बात करते हो तो स्फेरिकल वेवफ्रंट भी आप इस तरह कह सकते हो कि दी लोकस आर द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इन सेम फेज एंड लाइज इन स्फेरिकल सिमेट्री अराउंड द पॉइंट्स लाइट सोर्स, पॉइंट सोर्स ऑफ वेव इज कॉल्ड स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो मतलब यह हुआ कि आपने सिर्फ सिमेट्री लिखना है कि लाइज इन सर्कुलर सिमेट्री, लाइज इन स्फेरिकल सिमेट्री, लाइज इन सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो दिस इज कॉल्ड दी टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट। तो आप किसी भी वेवफ्रंट की डिफिनीशन को इसी तरह लिख सकते हो। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट के बाद हमारे पास जो है थर्ड नंबर पे वो है स्फेरिकल वेवफ्रंट, और स्फेरिकल वेवफ्रंट के बाद हम पढ़ेंगे प्लेन वेवफ्रंट। ये दो आपके पास आपके बुक में ये दो वेवफ्रंट दिए गए हैं, स्फेरिकल वेवफ्रंट और प्लेन वेवफ्रंट, स्फेरिकल एंड प्लेन। नंबर एक तो ये नोट कर ले कि जो स्फेरिकल वेवफ्रंट है ये 3D वेवफ्रंट है, 3D वेवफ्रंट। बाकी अगर आपसे किसी ने ये पूछा कि जो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट है ये कौन से वेवफ्रंट में बनते हैं, तो आपने कहना है कि लाइट वेव एंड साउंड वेव और लाइट वेव, इन दोनों में सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बन सकते हैं क्योंकि लाइट वेव 3D वेव है और साउंड वेव भी 3D वेव है। लेकिन यहाँ पे जो वेवफ्रंट हम पढ़ेंगे वो हम साउंड वेव के लिए नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे जो वेवफ्रंट है वो हम लाइट के लिए पढ़ेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो ऑप्टिक्स है। ओके, 3D वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट इज 3D वेवफ्रंट एंड द स्फेरिकल वेवफ्रंट इज फॉर्म्ड एंड 3D वेव्स, 3D वेव्स में बनता है, 3D वेवफ्रंट 3D वेव में बनता है। एग्जांपल है स्फेरिकल वेवफ्रंट। और मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है, मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे स्फेरिकल वेवफ्रंट में वो क्या है? मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है स्फेरिकल वेवफ्रंट में वो ये है कि द सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट, द सोर्स
of a spherical. The source of spherical wave front is a point source of wave. पॉइंट लाइट सोर्स लिख सकते हो, जनरली पॉइंट सोर्स ऑफ वेव लिख सकते हो। ऑप्टिक्स में पॉइंट लाइट सोर्स भी इसको कहते हैं, पॉइंट लाइट सोर्स। तो यहां पे देखे पॉइंट लाइट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। पॉइंट लाइट सोर्स, व्हाट इज पॉइंट लाइट सोर्स? डायमेंशनलेस सोर्स, शेपलेस लाइट सोर्स, डायमेंशनलेस लाइट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा लाइट सोर्स है जिससे आप बहुत दूर है, पॉइंट एक लाइट सोर्स है और उससे बहुत दूर है आप। फॉर एग्जांपल आपके और लाइट सोर्स के दरमियान जो फासला है ये इस लाइट सोर्स के साइज के मुकाबले में बहुत बड़ा है, तो आपके लिए ये लाइट सोर्स जो है ये एक पॉइंट लाइट सोर्स है। यह बल्ब जो है ऐसे अगर मैं बहुत दूर जाके उस वहां से देखूं तो ये बल्ब मेरे लिए एक पॉइंट लाइट सोर्स है। पॉइंट लाइट सोर्स कौन सा लाइट सोर्स होता है? अगर आप जहां से लाइट सोर्स को देखते हो तो वहां से लाइट सोर्स और आपके दरमियान जो फासला है अगर वो लाइट सोर्स के मुकाबले में, लाइट सोर्स की साइज के मुकाबले में बहुत बड़ा हो तो आप इसको पॉइंट लाइट सोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जनरल एग्जांपल हमारे पास है सन। सन हमारे लिए एक पॉइंट लाइट सोर्स है। सन एज अ पॉइंट हमें देखता है, बाकी सन में 13 लाख तक अर्थ जो है वो आ सकते हैं। 13 लाख 13 लाख अर्थ जो है वो सन में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सन हमें एक पॉइंट जैसा देखता है। ये क्यों इतना छोटा देखता है? क्योंकि सन हमसे बहुत दूर है। तो इस तरह सन जो है ये एज अ पॉइंट लाइट सोर्स हम कह सकते हैं इसको। और इससे जो वेवफ्रंट निकलते हैं वो क्या होंगे? स्फेरिकल वेवफ्रंट होंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो ये है कि द सोर्स ऑफ द स्फेरिकल वेवफ्रंट इज द पॉइंट लाइट सोर्स या पॉइंट सोर्स ऑफ वेव। स्फेरिकल वेवफ्रंट की डिफिनीशन पहले लिखते हैं। स्फेरिकल वेवफ्रंट की डिफिनीशन जो है स्फेरिकल वेवफ्रंट की वो क्या है? The locus are the set of all the points of locus are the set of all the points which are in a same phase, in lie and lies and form लेके form लिख सकते हो and form a spherical shape, spherical symmetry and form a spherical shape or spherical symmetry around point source of wave। पॉइंट सोर्स ऑफ वेव के अराउंड स्फेरिकल सिमेट्री बनाने वाले ऐसे पॉइंट्स आपने लिए जो इसमें कोई फेज डिफरेंस ना हो। ऐसा लोकस, ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स आपने लिया जिसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है और वो पॉइंट सोर्स ऑफ वेव के इर्द गिर्द स्फेरिकल सिमेट्री बनाते हैं, स्फेरिकल शेप्स बनाते हैं, स्फेयर्स बनाते हैं, तो इसको कहते हैं स्फेरिकल वेवफ्रंट। आप ये भी कह सकते हो कि स्फेरिकल वेवफ्रंट्स जो है, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आर दी कंसंट्रिक स्फेयर्स। स्फेरिकल वेवफ्रंट क्या है? कंसंट्रिक स्फेयर्स है। आर दी कंसंट्रिक स्फेयर्स around the point source of wave, which is centered on these spheres, जो कि इन स्फेयर के सेंटर पर होता है ये वेव सोर्स। स्फेरिकल वेवफ्रंट क्या है? स्फेरिकल वेवफ्रंट आर दी कंसंट्रिक स्फेयर्स। स्फेरिकल वेवफ्रंट कंसंट्रिक स्फेयर्स है।
कंसेंट्रिक स्फेयर्स मतलब कि ऐसे स्फेयर्स जिसकी सेंटर एक हो। एक सर्कल होता है और एक स्फेयर होता है। सर्कल 2D में बनता है, जैसा कि रिंग जो है दिस इज स्फेयर, सॉरी सर्कल। स्फेयर क्या होता है? फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसा, जो फुटबॉल है या जो वॉलीबॉल एक्सेट्रा है, जो बॉल है, दिस इज स्फेयर। तो स्फेरिकल वोफ्रंट कंसेंट्रिक स्फेयर्स होते हैं और सर्कुलर वोफ्रंट कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब वो सर्कल जिसकी सेंटर एक हो, कंसेंट्रिक स्फेयर मतलब वो स्फेयर जिनकी सेंटर एक हो। तो स्फेरिकल वोफ्रंट्स क्या है? स्फेरिकल वोफ्रंट्स एक्चुअल कंसेंट्रिक स्फेयर्स है और ये पॉइंट सोर्स ऑफ वेव के इर्द गिर्द बनते हैं। और ये पॉइंट सोर्स ऑफ वेव जो है ये इन कंसेंट्रिक सर्कल्स के, कंसेंट्रिक स्फेयर्स के सेंटर पर ही वाक़या होगा। इसको कहते हैं स्फेरिकल वेवफ्रंट। फॉर एग्जांपल यहां पे एक पॉइंट लाइट सोर्स है और इस पॉइंट लाइट सोर्स के इर्द गिर्द आपने क्या बनाया है? स्फेयर। ये सर्कल नहीं है, इसको आप स्फेयर तस्वुर करें, स्फेयर। दिस इज नॉट द सर्कल, दीज आर दी स्फेयर। सर्कल और स्फेयर में फर्क है। सर्कल इज द 2 डायमेंशन डायग्राम व्हाइल स्फेयर इज द 3 डायमेंशन डायग्राम। यहां पे इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करता हूं कि ऐसा बनाता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को ये लगे कि ये तो स्फेयर जैसा दिख रहा है। तो ये लेट सपोज ये एक स्फेयर मैं आपको बनाता हूं, ये देखें, दिस इज द स्फेयर। शायद आप लोगों को ऐसा कुछ लगे, दिस इज द स्फेयर और इस स्फेयर की सेंटर पर ये लाइट सोर्स है या वेव सोर्स है। ये दूसरा स्फेयर हुआ, ये तीसरा स्फेयर हुआ। तो इस तरह पॉइंट सोर्स ऑफ वेव के इर्द गिर्द आपने बहुत सारे स्फेयर जो है बनाने हैं और इन तमाम स्फेयर की सेंटर एक होना चाहिए। तो इसको कहते हैं कंसेंट्रिक स्फेयर और इन कंसेंट्रिक स्फेयर को आप स्फेरिकल वेवफ्रंट कह सकते हो। सर्कुलर वेवफ्रंट कंसेंट्रिक सर्कल, spherical wavefront concentric sphere. Circular wavefront is 2D wavefront, spherical wavefront is the 3D wavefront. Circular wavefront is made in 2-dimension wave, spherical wavefront is made in 3-dimension wave. These are the differentiation between circular wavefront and spherical wavefront. Circular wavefront is made in water waves, while spherical wavefront is made in light wave or in sound waves. So these are the 3 types. 4th types of the wavefront is the plane wavefront. Now we will study about the plane wavefront. अब plane wavefront के बारे में हम पढ़ेंगे। plane wavefront क्या है? इसके बाद हम पढ़ेंगे characteristic of wavefront, properties of a wavefront. तो what is plane wavefront? Number 4, plane wave front. प्लेन वेवफ्रंट क्या है? कहते हैं कि फार अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ वेव, फ्रॉम लाइट सोर्स। आप यहां पे चलो यहां पे फार अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ वेव लेके जनरल होना चाहिए। अगर ऑप्टिक्स की बात आप करते हो तो लाइट सोर्स आप लेके जनरल होना चाहिए, सोर्स ऑफ वेव लेके। साउंड भी हो सकता है। फार अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ वेव ए स्मॉल पोर्शन ऑफ spherical और cylindrical wavefront। स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की एक छोटा सा टुकड़ा, ये नोट कर ले। आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल वेवफ्रंट लिखा है कि स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट, क्योंकि सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट आपके बुक में नहीं लिखा। लेकिन आप स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट की भी ले सकते हो और स्मॉल पोर्शन ऑफ सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की भी ले सकते हो। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की भी स्मॉल पोर्शन ले सकते हो और स्फेरिकल वेवफ्रंट की भी स्मॉल पोर्शन ले सकते हो। ये दोनों वेवफ्रंट का स्मॉल पोर्शन हो सकता है। तो सिलेंड्रिकल भी आप लिख सकते हो, बल्कि लेके यहां पे पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहां पे आपने ये भी लिखना है
सिलेंड्रिकल भी लिखना है और स्फेरिकल भी लिखना है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगेगा। सो फार अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ वेव, बाकी तो सब के सब गाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, नकल मारने के लिए जो गाइड इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब के सब लिखेंगे कि द स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट तो वो नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आपने स्फेरिकल वेवफ्रंट के साथ सिलेंड्रिकल भी लिखा है तो आपकी डिफिनीशन उनकी डिफिनीशन से मुख्तलिफ है। अगर एग्जामिनर जो है वो चेक करता है आपके पेपर्स, चेकर जो होता है, तो अगर वो आपकी जो डिफिनीशन है उनकी डिफिनीशन से अलग पाए तो आपको नंबर जो है वो लगेगा। तो इस तरह सिलेंड्रिकल को लिखने से आपकी जो डिफिनीशन है वो थोड़ा सा बाकी लोगों के डिफिनीशन से अलग हो जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो सिलेंड्रिकल भी लेके फार अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ वेव ए स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट लुक लाइक या अपीयर लिख सकते हो, लुक लाइक ए प्लेन, ये प्लेन की जैसा देखेगा, कॉल्ड प्लेन वेवफ्रंट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेन वेवफ्रंट कहते हैं कि जब आप लाइट सोर्स से बहुत दूर जाएंगे तो आप स्फेरिकल वेवफ्रंट या सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप सेलेक्ट करते हो तो वो छोटा सा टुकड़ा एक प्लेन आपको नजर आ जाएगा और उस प्लेन को फिर हम कहते हैं प्लेन वेवफ्रंट। देखिए एक तो वो डायग्राम तो हम बनाएंगे, प्लेन वेवफ्रंट की डायग्राम तो हम बनाएंगे, लेकिन इससे पहले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाले पॉइंट नोट कर ले। नंबर 1 पॉइंट ये कि प्लेन वेवफ्रंट जो है इट मे बी दी स्मॉल पोर्शन, इट मे बी दी स्मॉल पोर्शन ऑफ spherical और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। ये स्फेरिकल वेवफ्रंट की भी स्मॉल पोर्शन हो सकता है और ये सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की भी स्मॉल पोर्शन हो सकता है। इट मे बी दी स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। सेकेंड एमसीक्यूज ये नोट कर ले कि प्लेन वेवफ्रंट जो है, प्लेन वेवफ्रंट की जो सोर्स है, सोर्स ऑफ प्लेन वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट की सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ प्लेन वेवफ्रंट इज अ पॉइंट सोर्स। प्लेन वेवफ्रंट की भी सोर्स क्या है? पॉइंट सोर्स है। क्यों? क्योंकि पॉइंट सोर्स की डिफिनीशन हमने कैसे किया था कि जब हम किसी भी सोर्स ऑफ वेव से, लाइट सोर्स से या किसी भी वेव की सोर्स से दूर जाते हैं तो हमें यह सोर्स एज अ पॉइंट देखेगा, जैसा कि सन। तो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट सोर्स। अब यहां पे प्लेन वेवफ्रंट कब बनता है? जब आप किसी भी सोर्स ऑफ वेव से दूर जाते हैं और किसी भी स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की स्मॉल पोर्शन टेकअप करते हो तो वो स्मॉल पोर्शन अपीयर एज अ प्लेन। लेकिन स्फेरिकल वेवफ्रंट या सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की जो स्मॉल पोर्शन है ये कब आपको एज अ प्लेन अपीयर होगा? जब आप किसी भी सोर्स ऑफ वेव से बहुत दूर जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप सोर्स से दूर जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ये सोर्स खुद बहुत आपको आपके लिए क्या हो जाएगा? आपके लिए एक पॉइंट सोर्स हो जाएगा। देखिए सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट है, लाइन सोर्स है या पॉइंट सोर्स है या जो भी सोर्स है, जिस शेप में भी है, लेकिन जब आप इसे बहुत दूर से ऑब्जर्व करेंगे तो किसी भी सोर्स, किसी भी शेप वाला सोर्स, किसी भी स्ट्रक्चर वाला सोर्स आपको एज अ पॉइंट देखेगा। तो मतलब कि प्लेन वेवफ्रंट जो है, आप तो प्लेन वेवफ्रंट को सोर्स से बहुत दूर लेते हो। आप जब लाइट सोर्स या किसी भी वेव सोर्स से बहुत दूर जाके आप स्फेरिकल वेवफ्रंट की स्मॉल पोर्शन या सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की स्मॉल पोर्शन लेंगे तो वो प्लेन हो जाएगा ना। तो जब आप बहुत दूर चले गए तो मतलब यह हुआ कि आपके लिए यह सोर्स क्या हुआ? यह सोर्स क्या बना? ये पॉइंट सोर्स बना। तो इस तरह प्लेन वेवफ्रंट की सोर्स भी पॉइंट सोर्स है और स्फेरिकल वेवफ्रंट की सोर्स भी पॉइंट सोर्स है और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की सोर्स एक लाइन सोर्स है। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की सोर्स एक लाइन सोर्स है और प्लेन वेवफ्रंट की सोर्स एक पॉइंट सोर्स है और स्फेरिकल वेवफ्रंट की सोर्स भी एक पॉइंट सोर्स है।
इसके अलावा नंबर 3 पॉइंट्स ये लेके कि प्लेन ऑफ फ्रंट मतलब इट फार्म्ड फार अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ वेव। ये भी नोट कर ले, ये सोर्स ऑफ वेव से बहुत दूर बनता है। सोर्स ऑफ वेव के नजदीक तो आप ले नहीं सकते इसको। अगर सोर्स के नजदीक आप स्फेरिकल ऑफ फ्रंट की एक पोर्शन लेते हो तो उसमें कर्वेचर होगा, वो प्लेन अपीयर नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूर जाके स्फेरिकल ऑफ फ्रंट की या सिलेंड्रिकल ऑफ फ्रंट की स्मॉल पोर्शन लेते हो तो वो एज अ प्लेन अपीयर होगा। तो मतलब ये होगा कि प्लेन ऑफ फ्रंट हमेशा सोर्स से बहुत दूर बनेगा, सोर्स ऑफ वेव से। यहां पे मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, और इस लाइट सोर्स के अराउंड फॉर एग्जाम्पल स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं। लाइट सोर्स के अराउंड क्या बन रहे हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट इस तरह बन रहे हैं। These are the spherical wave front emitted from the point of light source. So, this is. अब यहां पे इस डायग्राम को समझने के लिए हमने पहले लाइट रे की कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ना है। लाइट रे की कॉन्सेप्ट, लाइट रे की कॉन्सेप्ट को हम पढ़ के इस डायग्राम पे समझेंगे। व्हाट इज लाइट रे? लाइट रे क्या होता है? व्हाट इज अ लाइट रे? पहले लाइट रे को हम लिखते हैं। लाइट रे या सिर्फ आप रे को भी लिख सकते हो। रे जनरली आप रे लेके, व्हाट इज रे? रे क्या होता है? एक्चुअल रे जो है, रे इज ए वेक्टर लाइन। रे एक वेक्टर लाइन होता है। वेक्टर लाइन मीन स्ट्रेट लाइन। Ray is a vector line. Vector line means straight line. Ray is a straight line which is draw from source of wave, from light source आप लिख सकते हो, generally source of wave लिख सकते हो, from source of wave in the direction of propagation of wave front। वेव फ्रंट की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में इसको हम ड्रा करते हैं। The arrowhead of ray, the arrowhead of ray show the direction of propagation of wave front। रे क्या होता है? रे एक वेक्टर लाइन होता है। रे एक स्ट्रेट लाइन होता है और इस वेक्टर लाइन या स्ट्रेट लाइन को हम ड्रा करते हैं। कहां से? लाइट सोर्स से। किस डायरेक्शन में? वेव फ्रंट की प्रोपेगेशन डायरेक्शन में। रे इज ए स्ट्रेट लाइन और वेक्टर लाइन which we draw from a source of wave, from a light source, अगर आप ऑप्टिक्स में कहते हैं, from a source of wave and the direction of propagation of a front, and the direction in which the wave front propagate, in which the wave front spread out। जिस डायरेक्शन में wave front spread out होता है, जिस डायरेक्शन में wave front propagate होता है, उसी डायरेक्शन में हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करते हैं। कैसे? लाइट सोर्स से। इस स्ट्रेट लाइन को, इस वेक्टर लाइन को रे कहते हैं। रे में जो होता है, मतलब रे एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन में एक एरोहेड, तीर का जो निशान होता है, और ये एरोहेड कहां पे? फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास एक लाइट सोर्स है और इस लाइट सोर्स से ये वो फ्रंट निकलते हैं और यहां पे आपने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा किया। अब एरोहेड जो है आपने कहां पे पुट करना है? मतलब यहां पे पुट करना है या यहां पे पुट करना है? तो एरोहेड आपने उस एंड पे पुट करना है जिस एंड की तरफ ये वेव फ्रंट जो है वो प्रोपेगेट करते हैं।
तो मतलब ये हुआ कि वो फ्रंट राइट साइड पे प्रोपेगेट करते हैं तो एरोहेड राइट एंड पर हम पुट करेंगे, अगर वो फ्रंट लेफ्ट पे प्रोपेगेट करता है तो मतलब ये हुआ कि जो एरोहेड वाला निशान है, जो तीर वाला निशान है यहाँ पे इस लाइन में, ये निशान आपको क्या दे रहा है, आपको वो फ्रंट की प्रोपेगेशन दे रहा है। अब अगर रे ऑप्टिक्स में आप चले जाए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप चले जाए, तो वहां पे हम डायरेक्टली रे को इस तरह ड्रा करते हैं, वो फ्रंट को ड्रा नहीं करते। तो रे को ड्रा करने से यह मतलब हुआ कि आपके पास जो फ्रंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। रे की एरोहेड को आप देखेंगे। इसके अलावा दूसरा ये कि अगर आपके पास इस तरह रे है, इस तरह पैरेलल रे, इसको क्या कहते हैं, इस डायग्राम पे हम आएंगे, लेकिन पहले रे की तरफ, रे को जो है वो स्टडी करते हैं। अगर इस तरह रे है पैरेलल रे, तो पैरेलल रे क्या रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल रे रिप्रेजेंट प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर ले। पैरेलल रे एक दूसरे को जो रे पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल रे ऑलवेज इंडिकेट प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कैसे, यहां पे हम इस तरह लाइन ड्रा करेंगे तो ये सारे के सारे लाइन क्या हुए, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गए, और ये पैरेलल रे जो है ये प्लेन वेव फ्रंट की प्रोपेगेशन को जाहिर करता है। और अगर आपके पास रे जो है इस तरह है, इस तरह, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग रे। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग रे, इसको डाइवर्जिंग रे कहते हैं। और अगर आपके पास डाइवर्जिंग रे है तो ये डाइवर्जिंग वो फ्रंट को शो करता है। और ये कौन सा वो फ्रंट है, ये स्फेरिकल वो फ्रंट है। कौन सा वो फ्रंट हो, स्फेरिकल वो फ्रंट। कर्वेचर है यहाँ पे, तो ये स्फेरिकल वो फ्रंट है, स्फेरिकल वो फ्रंट। और इसके अलावा अगर आपके पास ऐसा डायग्राम हो, ऐसा डायग्राम, ये देखें, ये डायग्राम क्या शो करता है, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग रे, कन्वर्जिंग रे इसको कहते हैं। तो आपके पास कितने टाइप ऑफ रे हो गए, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग रे, 3 टाइप ऑफ रे डायग्राम, पैरेलल रे, डाइवर्जिंग रे एंड कन्वर्जिंग रे। तो ये जो कन्वर्जिंग रेज है, ये पैरेलल रेज है, ये डाइवर्जिंग रेज, और ये कन्वर्जिंग रेज। कन्वर्जिंग रेज जो है ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट को शो करता है, और कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कौन सा होता है, वो भी स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। तो इट मींस कि आपके पास 2 टाइप ऑफ वेव फ्रंट आ गए, प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। जब भी रे पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ, तो वो प्लेन वेव फ्रंट को जाहिर करेगा। जब भी रेज डाइवर्जिंग होंगे तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट को शो करेगा। जब भी रेज कन्वर्जिंग होंगे तो भी स्फेरिकल वेव फ्रंट को शो करेगा। तो आपके पास 3 टाइप ऑफ रेज, पैरेलल रेज which show the plane wave front, diverging rays which show the spherical wave front, and converging rays which also show the spherical wave front. ओके, अब यहां पे आ जाए डायग्राम में, यहां पे हम ड्रा करेंगे रेज, सही है। इससे पहले हम लेते हैं यहां पे 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये यहां पे भी लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहां पे भी लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी, और एज वेल एज यहां पे भी लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहां पे भी लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहां पे भी लेते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और यहां पे भी लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये दो पॉइंट पैरेलल पॉइंट हमने लिए हैं। अब यहां पे अगर आप देखें, अगर यहां पे आप लाइट रेस को ड्रा करें तो ये देखें, ये लाइट रेस में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, वो हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रंट पे पढ़ेंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा कर्वेचर है। अगर आप इस फासला r पर लाइट सोर्स और इस पॉइंट पर जो फासला r है, इस पॉइंट के दरमियान, इस फासले पर अगर आप स्मॉल पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ले ले तो इसमें थोड़ा सा कर्वेचर है। लेकिन अगर यहाँ पे आप एक वही 2 पॉइंट यहाँ पे ले ले तो इसमें थोड़ा सा कर्वेचर जो है वो कम हो जाता है। और इस फासले पर अगर आप इन पॉइंट के दरमियान ले तो कर्वेचर
थोड़ा सा और भी कम हो जाता है। इस तरह यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो कर्वेचर थोड़ा सा और भी कम हो जाएगा, यहाँ पे आप लेते हैं तो कर्वेचर और भी कम हो जाएगा, यहाँ पे आप लेते हैं तो कर्वेचर और भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप जितना भी लाइट सोर्स से दूर जाते हैं उतना स्फेरिकल वेव फ्रंट की जो स्मॉल पोर्शन है उसमें कर्वेचर कम होता है। तो ऐसा एक फासला आएगा जहां पे अगर आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट को लेंगे तो उसमें जो कर्वेचर है वो तकरीबन खत्म हो जाएगा। और जब ये कर्वेचर खत्म हुआ तो यहाँ पे ये जो स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये आपको प्लेन दिखाई देगा, फार अवे फ्रॉम लाइट सोर्स, एंड दिस पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। तो इसको क्या कहते हैं? प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। अब देखें यहाँ पे प्लेन कैसे बनता है। यहाँ पे आप इस तरह की प्लेन जो है वो बना सकते हो, दिस इज द प्लेन। और अगर आप लाइट रे को ड्रा करें तो एक लाइट रे यहाँ पे, एक लाइट रे यहाँ पे, एक लाइट रे यहाँ पे और एक लाइट रे यहाँ पे। तो ये देखें 4 लाइट रेज मैंने ड्रा किए हैं इस प्लेन को, ये लाइट रे, ये लाइट रे, ये लाइट रे और ये लाइट रे। और इन लाइट रेस को देखें और इस प्लेन को देखें तो ये जो है ये इज़ा प्लेन आपको नजर आ रहा है, और यहाँ इस प्लेन से जो है इस तरह के लाइट रेज हम पास कर सकते हैं। और इस प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स हम लेंगे वो सब के सब पॉइंट्स इन फेज होंगे। क्या होंगे? इन फेज। तो इस स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट जो कि प्लेन हमें नजर आ रहा है फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ वेव, दिस स्मॉल पोर्शन इज कॉल्ड द प्लेन वेव फ्रंट। अब अगर यहाँ पे आप कहते हैं कि सर यहाँ पे अगर मैं एक प्लेन को ड्रा करूं, तो यहाँ पे अगर आप एक प्लेन को ड्रा करना चाहते हो तो ये प्लेन सीधा नहीं होगा, बल्कि इस प्लेन में थोड़ा सा कर्वेचर मौजूद होगा। अगर कर्वेचर मौजूद है तो ये तो प्लेन नहीं है। प्लेन क्या है? प्लेन क्या होता है? प्लेन तो सीधा होता है। तो इस प्लेन को अगर आप देखें तो ये प्लेन थोड़ा सा कर्व है, तो दिस इज नॉट द प्लेन वेव फ्रंट। ये कर्वेचर कब खत्म होगा इस प्लेन से? जब आप फार अवे फ्रॉम लाइट सोर्स जाएंगे। तो डिफिनेशन को फिर से देखें, फार अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ वेव द स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट और द cylindrical वेव फ्रंट appear is a plane, look like a plane, which is called the plane wave front. So these are the 4 type of wave front. 4 type of front में first जो है this is called the circular wave front, second is the spherical wave front, third is the cylindrical wave front and fourth is the plane wave front. तो plane wave front कैसे बनता है, cylindrical wave front कैसे बनता है, spherical wave front कैसे बनता है और circular wave front कैसे बनता है, और कौन से वेव में बनते हैं और कहाँ पे बनते हैं और इनकी सोर्स कैसे होगा, इन सब को मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद जो लेक्चर है उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फ्रंट को पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फ्रंट। मेरे ख्याल में यहाँ पे इस ही लेक्चर में मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फ्रंट को इंक्लूड करना था, लेकिन शायद लेंथी हुआ। मेरे ख्याल में तो ये काफ़ी है। इसके बाद जो थर्ड लेक्चर है उसमें हम फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फ्रंट को इंक्लूड करेंगे। ओके, थैंक यू।